फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट एट 50 एंड बियॉन्ड। आज मैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ। वो है नी प्रॉब्लम। आजकल हर दूसरे आदमी को नी पेन हो रहा है। हमारा नी एक हमारे बॉडी का सबसे लार्ज और कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। ये हमारे फीमर बोन यानी कि थाई बोन और शिन बोन यानी कि वो बोन जो हमारे नी से एंकल तक जाता है, इन दोनों को जॉइंट करता है। इस जॉइंट को हिंज जॉइंट कहा जाता है। हिंज जॉइंट मतलब वो जॉइंट जो दरवाजों में होता है, जो उसका मूवमेंट इस तरह करता है। और इस मूवमेंट के लिए ये जब दो बोन्स जॉइंट होते हैं तो इसके बीच फ्रिक्शन ना हो, इसके लिए एक सॉफ्ट कार्टिलेज होता है जो इसे स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इस जॉइंट के इजी मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी लुब्रिकेशन भी प्रोड्यूस करती है। व्हाट एन अमेजिंग बॉडी वी हैव। ये एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। ये हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और इस फंक्शन में हेल्प करती है। अब हमारे नी में पेन क्यों होता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विथ एज हमारे ये जॉइंट्स वेयर एंड टेयर की वजह से घिस जाते हैं। इसके बीच का कार्टिलेज थिन हो जाता है, इसका लुब्रिकेशन भी कम हो जाता है, तब इसमें पेन होना शुरू होता है। इस पेन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हमें अपने बॉडी के वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए। जो हमारा आइडियल वेट होता है उसी रेंज में होनी चाहिए। जितना भी हमारा एक्सेस वेट है उसका लोड और उसका प्रेशर हमारे नीज पर आता है और ये नीज बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाते हैं और फिर पेन होने लगता है। सेकेंडली, इसका लुब्रिकेशन जो है उसे बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। वाटर सिनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सेकेंडली, बॉडी का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग, ये तीनों एक्टिविटीज में से कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप अगर स्विमिंग नहीं कर पाते हो तो पानी में चलने के लिए भी बहुत से डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं और ये नी पेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इससे सिनोवियल फ्लूइड बूस्ट होता है और हमारे बॉडी का लुब्रिकेशन बना रहता है। तीसरा है न्यूट्रिशन। हमें प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हमारे डाइट में शामिल होने चाहिए। इसके लिए जो नॉन वेजिटेरियंस है वो एग और चिकन अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जो वेजिटेरियंस है उन्होंने अलग अलग तरह की दालें, पनीर, टोफू, मशरूम, ये चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए हम तिल, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीजें हम अपने डाइट में इंक्लूड करके हमारे बॉडी का लेवल्स हम मेंटेन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 100% गारंटी है आपके नी पेन से रिलीफ मिलने की। और मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताती हूँ, ये आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली अपने रूटीन में शामिल कीजिए, सुबह या शाम जब आपको समय मिले। एक कुर्सी पे इरेक्ट बैठिए और अपना पैर घुटने की पास से ऊपर उठाइए। ऊपर उठाने के बाद अपनी उंगलियों को अपनी तरफ खींचिए। इससे आपको घुटने के नीचे एक स्ट्रेन महसूस होगा और इससे आपके घुटने के नीचे के मसल्स स्ट्रांग बनेंगे और ये आपके घुटनों को स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे। इस तरह दोनों पैरों में आप कम से कम 10 बार कीजिए। अब सेकंड एक्सरसाइज में इस तरह बैठिए कि आपके घुटने दोनों तरफ हो और आपके पंजे जितना हो सके अपने शरीर के पास लाइए और इसको एक बटरफ्लाई मूवमेंट की तरह ऊपर नीचे कीजिए। ऐसा करने से आपके इनर थाइज के मसल्स स्ट्रांग होंगे और इसका हेल्प आपके घुटनों में मिलेगा। इसके बाद विपरीत दिशा में घुटनों को मोड़िए और अब घुटनों को इस तरह उठाइए। ये एक्सरसाइज वही लोग करें जिनको ज्यादा पेन नहीं हो रहा है। जिनको अतिरिक्त पेन है वो ये एक्सरसाइज अवॉइड कर सकते हैं और जब बेहतर होगा तब ये शुरू कर सकते हैं। इसके बाद सीधा बैठकर पैर को इस तरह से उठाइए कि घुटने की तरफ से बिल्कुल भी ना मुड़े। बिल्कुल स्ट्रेट रखकर इसको दोनों पैरों को 10-10 बार उठाइए। अब आप पीठ के बल लेटिए और घुटने के नीचे हाथ रखकर जितना हो सके अपने चेस्ट की तरफ अपने घुटनों को लेकर जाइए। इस तरह होल्ड कीजिए।
अब दूसरे पैर में भी यही दोहराइए। अब एक पिलो अपने घुटने के नीचे रखिए और उसको प्रेस करने की कोशिश कीजिए। दोनों पैर से एक एक बार ऐसे कीजिए। इससे आपको घुटनों में काफी स्ट्रेन महसूस होगा और इसी से आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी। अब घुटनों के बीच में यही पिलो लीजिए और पीठ के बल लेटकर इसे दोनों ओर से दबाइए। दबाकर थोड़ी देर होल्ड कीजिए। अब सीधा बैठकर पैर लंबे कीजिए अपनी आगे और हाथ से अंगूठे को पकड़कर सर को घुटने की तरफ ले जाइए। जिसको घुटने को टेकना पॉसिबल नहीं है, वो जितना हो सके उतना आगे बढ़िए। धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होगा और आप घुटनों तक आपके सर को ले जा सकेंगे। अब दीवार को सट कर खड़े रहिए और धीरे से नीचे आइए और इसी तरह होल्ड कीजिए। इसमें घुटनों पर काफी प्रेशर आता है। जिसको घुटनों में ज्यादा दर्द है वो ये ना करे। अगर ये टॉलरेट होता है तभी आप ये कीजिए। सो फ्रेंड्स, अपनी मोबिलिटी इंश्योर करने के लिए, बुढ़ापे में लाचार, मजबूर और बेड रिडन जिंदगी अवॉइड करने के लिए ये कुछ आसान एक्सरसाइजेस आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए और एक हेल्दी, एक्टिव एंड जॉयफुल लाइफ एंजॉय कीजिए।